अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया ये अहसनुल क़सस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहां पर लेकर गए। नाज़रीन, गुजारिश है वीडियो एंड तक देखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मुहतरम अजीज दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो जब हज़रत यूसुफ़ के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की तो उस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ को हज़रत याकूब यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कितार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ हैं जिससे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरे अनवर पर डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम लोग सब घर वालों को लेकर मिस्र मेरे पास आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं यूसुफ़ का खून से रंगा कुर्ता बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ। यहूदा अभी रास्ते में था कि उधर किनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में बयान किया। सैयदना याकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा कि आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उसकी खुशबू। तो जब बरादर यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुस्त हो गई और बिनाई वापस आ गई। जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह जल्ल शानु ने यह खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ एक अजीम शान जुलूस के हमरा इस्तकबाल के लिए आए और उस जुलूस के दोनों अतराफ में मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत याकूब ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फिरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने उनसे कहा कि नहीं अब्बा हुजूर, ये आपके लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। नाज़रीन, सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आपने सैयदना याकूब से फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी जरा सर उठा कर देखिए कि आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ लाए हैं और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। उसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फजल सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली उस मुलाकात ने बाप बेटे को अबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ़ अपने खानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उसके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गई। उसके बाद अदाब शाही के इख्तिराम में सब ने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा किया, जिस पर उन्होंने अपने वालिद से कहा कि ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। बेशक इससे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गाँव से लेकर आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी पैदा कर दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई तारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं।
और ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि हज़रत यूसुफ को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की अवाम का आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सैयदना यूसुफ को उनके महल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके महल्ले में खैर और बरकत रहे। आखिर अहले मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाई नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले उस पानी से बरकत हासिल कर सके। इसलिए आपके जिस्म अतहर को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाई नील के दरमियान में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को हज़रत मूसा की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया तो सैयदना मूसा को हज़रत यूसुफ का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म खुदावंद कुद्दूस ने दिया, जिस पर हज़रत मूसा उनका ताबूत निकाल कर अपने साथ मुल्क के शाम फ़लस्तीन ले गए, जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबाओ अजदाद जनाब हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक दफन किया गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।